जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आपका हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सेट नंबर 13 लेके आए हैं। इसके पहले हमने 12 सेट करवा चुके हैं और ये आपका प्रश्न पत्र जो है 13 है। इसमें आपको 13वां नंबर का सेट करवाया जाएगा और ये आपका जो बिहार जो प्राथमिक शिक्षा भर्ती है उसके लिए इम्पोर्टेंट है और इसमें जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो संग्रह है वो किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। धौलावीरा, रोपड़, रंगपुर, कालीबंगा, इधर लूनी, मादर, सतलज और घग्गर, इधर नदियां दिए गए हैं और इधर जो है स्थान दिए गए हैं। तो धौलावीरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है ये आपको बताना है। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे स्थित है। और रोपड़ की बात करें तो रोपड़ आपका सतलज नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर कहाँ है, लोथल में। और ये आपका जो है मादर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा आपका घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो आपका 1 2 3 1 2 का 3 1 बी का 3 ये आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। इस काल में आयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के लिए किया जाता था। 10 राज युद्ध पारुष्णी नदी के तट पर हुआ था। इस काल में परिवार मात्र शब्दात्मक था। ये आपको बताना है कौन सा सही है। वैदिक संस्कृत की बात कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस काल में परिवार जो है मात्र शब्दात्मक है, ये गलत है। और ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, ये सही है। इस काल में आयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के लिए किया जाता था, ये भी सही। 10 राज युद्ध पुरुषवी नदी के किनारे से, ये भी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है। कीर्तिवर्मन, राजेंद्र प्रथम, महेंद्र वर्मन, पुलकेशिन द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। गुप्त काल में विशेष विटी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। जिला, भूराजा, शुगर, पथकर और बेगार। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगार। जो विटी का संबंध था वो गुप्त काल में बेगार से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्धन राजवंश के संस्थापक कौन है। हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, शशांक, प्रभाकर वर्मन। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हृदय गर्भ नामक अनुष्ठान किया था। हरिश्चंद्र, दंतीदुर्ग, भोज परमार, एक से अधिक। इसका राइट आंसर है दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग ने क्षत्रिय के रूप में अपने पुनर्जन्म को प्रदर्शित करने के लिए नए शासकों द्वारा हिरण्य गर्भ अनुष्ठान किया था। हिरण्य गर्भ का शाब्दिक अर्थ होता है स्वर्ण गर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है। गांधार शैली, मथुरा शैली, मौर्य शैली और गुप्त शैली। इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधार शैली। जो गांधार शैली है उसमें बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। रामानंद, शंकराचार्य, गुरु नानक देव, रामानुजाचार्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था। गयासुद्दीन तुगलक, मुबारक शाह, बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बहलोल लोदी। जो अफगान शासक था बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध किसके बीच हुआ था। मराठा और मुगलों के बीच, मराठा और अंग्रेजों के बीच, मुगल और विजयनगर साम्राज्य के बीच, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच। इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। मोड़ी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। मराठों द्वारा, होलकरों द्वारा, सिंधिया द्वारा, मुगलों द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे मराठों के द्वारा जो है मोड़ी लिपि का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 की क्रांति के बाद सेना नवगठन से संबंधित है। हंटर आयोग, पील आयोग, साइमन आयोग और इनमें से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे पील आयोग। जो पील आयोग था 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी शासन ने कई बदलाव किए और इसमें सेना के नवगठन के लिए पील आयोग का जो है गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह बोगा की पूजा किस जनजातीय आंदोलन से संबंधित है। संताल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, पावना विद्रोह, हो विद्रोह। इसका राइट आंसर है मुंडा विद्रोह। जो मुंडा विद्रोह थे इसमें सिंह बोगा की पूजा की जाती है और उसी जनजाति से मुंडा विद्रोह संबंधित है। दिगंबर एवं पुष्परू विश्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। पावना विद्रोह, मोपला विद्रोह, वारली विद्रोह, नील विद्रोह। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नील विद्रोह। दिगंबर एवं विष्णु विश्वास ने नील आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विधवाओं की पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, बहराम जी मालावारी। इसका राइट आंसर है ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मरेस्ट नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी। दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, वैलेंटाइन चिरोल और नरेंद्र कुमार घोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन आर्मरेस्ट को वैलेंटाइन चिरोल ने
इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा भारत संघ का गठन कब किया गया? ये आपको 1875, 1876, 1878 और 1882। इसका राइट आंसर है भारत संघ का गठन की बात है तो भारत संघ का गठन जो है ये 1876 ईस्वी में किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? अरविंद घोष, वारेंद्र कुमार घोष, सचिंद्र सान्याल, तारकनाथ राव। इसका राइट आंसर हो जाएगा वरेंद्र कुमार घोष। जो वारेंद्र कुमार घोष थे उन्होंने भवानी मंदिर नामक पुस्तिका की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, पंडित रविशंकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू। जो सरोजनी नायडू थी वो सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक की लेखिका थी और इन्होंने प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षता 1925 में भी की थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम का गायन पहली बार हुआ था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन, 1905 के बनारस अधिवेशन, 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, 1920 का नागपुर अधिवेशन। इसका राइट आंसर होगा 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था ये 12वां अधिवेशन था और इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन पहली बार हुआ था। ये किसके द्वारा हुआ था? और इसी जो 1896 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था। जो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन था इसकी जो अध्यक्षता थी वो रही तुमला शयाने ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली। द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था? वे थे वारेन हेस्टिंग्स। जो वारेन हेस्टिंग्स थे इन्होंने 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा दोहरी शासन प्रणाली का जो है समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? 1893, 1891, 1894, 1897। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? कानपुर अधिवेशन 1925, गुवाहाटी अधिवेशन 1926, मद्रास अधिवेशन 1927, कलकत्ता अधिवेशन 1928। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुवाहाटी के अधिवेशन जो है 1926 में जब हुआ था, गुवाहाटी के अधिवेशन में ही कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? लॉर्ड माउंटबेटन, मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड मिंटो, लियाकत अली खान। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड मिंटो। जो लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो ने राजेंद्र प्रसाद को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है, लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहीद भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? लाहौर, गुरुदासपुर, फिरोजपुर, लुधियाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है फिरोजपुर। फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह का स्मारक स्थित है। इस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? सुनीता चौधरी, बीना दास, कल्पना दत्त, शांति घोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बीना दास। जो बीना दास थी, बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय जनवरी 1932 में गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर गोली चलाई थी। धरसना नामक गोदाम पर घटित घटना का लोमहर्ष विवरण किस विदेशी पत्रकार ने प्रस्तुत किया है? लुई फिशर, ग्रेट रिचर्ड, वेब मिलर, किरबाई पेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेब मिलर। जो वेब मिलर थे इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान श्रीमती सरोजनी नायडू के नेतृत्व में 21 मई 1930 को धरसना नामक गोदाम अर्थात गुजरात पर विरोध के लिए इकट्ठे हुए थे। इनमें से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले, रविन्द्रनाथ टैगोर, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी। राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे तो वो थे एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको वर्ष 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चित्तरंजन दास, हसन इमाम, रंगनाथ सिंह माधोलकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रंगनाथ सिंह माधोलकर जो थे उस कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो हुआ था 1912 में, वर्ष 1912 में जो 27वां अधिवेशन हुआ था कहाँ? बांकीपुर में। वहां के जो अध्यक्षता किसने की थी? तो रंगनाथ सिंह माधोलकर ने। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? प्रथम शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, तृतीय शिलालेख और सप्तम शिलालेख। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रथम शिलालेख। प्रथम शिलालेख में अशोक के जो है पशु बलि की निंदा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली कक्षा में डैश भी लिखने के अंतर्गत आता है? चित्र बनाना, वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्र बनाना जो है पहली कक्षा में भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार किसका था? यह विचार पहला निराधार है, अंशतः सही है, पूर्णतः सही है, पूर्णतः गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अंशतः सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आपका बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अंग भिन्न अंग भी है। तो ये इसका राइट आंसर होगा बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी जो है और हमारी इसमें सभ्यता, यहाँ पे हो जाएगा सभ्यता, हमारी सभ्यता व जो है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा संस्कृति, सभ्यता व संस्कृति, सी नंबर हो जाएगा सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, गरीबी, इनमें से सभी। वाई के अलग समिति, इसका राइट आंसर हो जाएगा और गरीबी। जो वाई के अलग समिति है उसने गरीबी के इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई? सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब की गई? 1960, 1962, 1965, 1969। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1965 ईस्वी। 1965 ईस्वी में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके जो निदेशक महानिदेशक है वो नितिन अग्रवाल हैं। आपको याद रखना है वर्तमान में जो इसके महानिदेशक है नितिन अग्रवाल है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, भोपाल, कानपुर, मेरठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। कानपुर में भारतीय दलहन शोध संस्थान है। इस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था 1938, 1948, 1951 और 1967। राष्ट्रीय नियोजन समिति, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1938 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द्वितीय। तो द्वितीय पंचवर्षीय थी, इसमें दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना की गई थी और ये कब की गई थी? 1959 ईस्वी में। इस योजना का कार्यकाल जो है 1956 से 1961 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, नई दिल्ली। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो है हैदराबाद में। IRDA का मुख्यालय हैदराबाद में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 5 जून, 16 अक्टूबर, 16 सितंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्ष 2022 में ओजोन दिवस का जो थीम था पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित में से किसे बिहार के लिए अपना स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? शारदा सिन्हा, मैथिली ठाकुर, सोनाक्षी सिन्हा, नेहा सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैथिली ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? मैसूर, कर्नाटक, हैदराबाद, तेलंगाना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाल ही में जोशीमठ क्षेत्र में भूदंशाओं और विभिन्न भवनों में दरारों का पता चलने के कारण इसे आपदा प्रवण क्षेत्र घोषित किया गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई है? नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारतीय सेना, लद्दाख सरकार। इसका राइट आंसर है भारतीय सेना। जो भारतीय सेना है, भारतीय सेना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ऑपरेशन सद्भावना के भाग के रूप में स्कूल और बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं चला रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तना, कांड, शाखा, जड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा शाखा। जो शाखा होती है वो फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत या मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, वर्षा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। शरीर की कोशिकाओं में कार्य करने हेतु जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है और शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा जमा होती है। मेंडेल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 48 का राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन। जो लैंगिक जनन है यह मेंडेल के आनुवंशिकता का सिद्धांत पर आधारित है। लौंग जो एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फल, तना, जड़, फूल की कली। इसका राइट आंसर हो जाएगा फूल की कली। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन।
निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, गैलानिन, गैस्ट्रिन। राइट आंसर हो जाएगा आपका इंसुलिन। जो इंसुलिन है वो अग्नाशय के द्वारा उत्पन्न होता है। पार्किंसन रोग से संबंधित उपचार के विकास के लिए निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? आर्विड कार्लसन, रॉस टेलर, रॉबर्ट बी फ्लेमिंग, लॉन कहलेलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्विड कार्लसन। जो आर्विड कार्लसन है उनको पार्किंसन रोग से संबंधित उपचार के लिए भी जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी नीचे से ऊपर किसके माध्यम से आता है? फ्लोएम टिश्यू, पैरेकाइमा टिश्यू, मेरिस्टस टिश्यू, जाइलम टिश्यू। इसका राइट आंसर है जाइलम टिश्यू के द्वारा पौधों में पानी नीचे से ऊपर की ओर जड़ों के माध्यम से जाता है। रंध्रों के खुलने और बंद होने के नियमन में कौन सा हार्मोन शामिल होता है? एबिस्टिक एसिड, साइटोकाइनिन, एथिलीन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है एबिस्टिक एसिड जो है वो रंध्रों के खुलने और बंद होने के नियमन में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल, बल, दाब, विकृति। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकृति। विकृति का जो मात्रक होता है वो कुछ नहीं होता, मतलब विकृति जो है विमाहीन राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विरूपण के प्रतिरोध का माप है? तन्य शक्ति, कठोरता, प्रत्याशिता, एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, एक पिंड का वजन होता है हर जगह समान, भूमध्य रेखा पर अधिकतम, ध्रुवों पर अधिकतम, एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का ध्रुवों पर अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थर्मल विस्तार का उदाहरण है? हवा से भरे जाने पर एक गुब्बारा फैलता है, एक धातु की छड़ गर्म होने पर फैलती है, गर्म होने पर एक तरल उबलता है, एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो 58 का एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेंस की क्षमता मापी जाती है वाट में, एम्पियर में, वोल्ट में, डायोप्टर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। जो वाट में शक्ति की ऊर्जा मापी जाती है और एम्पियर में जो है धारा की जो मात्रा होती है एम्पियर, वोल्ट की वोल्ट मीटर, और डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता मापी जाती है। ध्वनि तरंग की मौलिक आवृत्ति होती है तरंग का उच्चतम आवृत्ति घटक, लहर की सबसे कम आवृत्ति घटक, लहर की औसत आवृत्ति एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लहर की सबसे कम आवृत्ति घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, फोटोवोल्टिक सेल का मुख्य लाभ क्या है? यह सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करने में बहुत कुशल है, यह उत्पादन करने के लिए बहुत सस्ता है, यह बड़ी मात्रा में ऊर्जा का भंडारण कर सकता है, एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यह सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करने में बहुत कुशल है, फोटोवोल्टिक सेल। साबुन ग्रीज को निम्न में से किस विधि के द्वारा हटाया जाता है? स्कंदन द्वारा, अधिशोषण द्वारा, पायसीकरण द्वारा, परासरण द्वारा। इसका राइट आंसर है पायसीकरण के द्वारा जो है साबुन और ब्लीच को हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, सभी तत्व के परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा समान होती है, सभी तत्व के परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या हमेशा असमान होती है, उपरोक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सभी तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है हमेशा समान होती है, ये आपका गलत कथन हो जाएगा। सभी तत्व के जो परमाणु होती है उनमें परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, सिल्वर नाइट्रेट, लेपित सिलिका जेल, हल्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के मूल कण को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, परमाणु, हाइड्रोजन, उपरोक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर है परमाणु। पदार्थ के मूल कण को परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर पाए जाने वाले क्षारीय तत्व निम्न में से कौन है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, रेडियम और बेरिलियम। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त 1 2 1 2 3 1 2 3 4 और उपयुक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर है एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोल तथा डीजल के जो अधूरा जलता है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है और इसमें H+ आयन की सांद्रता की स्थिति होगी 3 गुना बढ़ जाएगी, 3 गुना कम हो जाएगी, 10 गुना कम हो जाएगी, 1000 गुना कम हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1000 गुना कम हो जाएगी आयनों की सांद्रता। कैल्शियम की खोज में से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? रैले, लुइस,
वर्जिलियस उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है कैल्शियम की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कैल्शियम की जो खोज थी उसको डेवी ने किया था। डेवी नामक वैज्ञानिक ने कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम ये सब की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीन हाउस गैसों का घटक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया है उसका सदस्य निम्न में से कौन थे। राजनीतिक दलों द्वारा नियमित, विभिन्न प्रांतों के विधान सभा द्वारा निर्वाचित, लोगों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर द्वारा नामित। तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान द्वारा। भारत के संविधान का अधिनियम किसमें किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा जो निर्वाचित होते हैं उन्हीं उनका उसका सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। यूएसए, ब्रिटेन, पाकिस्तान, भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 72 का बी, ब्रिटेन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है। लोकतांत्रिक, आर्थिक, सामाजिक, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोकतांत्रिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो लोकतांत्रिक की बात नहीं कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है। साथ आकर संघ बनाना, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, साथ आकर संघ बनाना तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। किस प्रकार का संघवाद है, संघ बना करके राज्यों का गठन करना। निम्नलिखित में से कौन निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पेक्षा, उत्प्रेषक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कैसे से लिए गए हैं। ब्रिटिश संविधान, भारत शासन सरकार अधिनियम 1935, आयरिश संविधान, जापानी संविधान। इसका राइट आंसर है आपात उपबंध है, ये आपका लिया गया है आप यहाँ से भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। और भारत जो आपात उपबंध है इनको जो है साउथ अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। सर्वसत्ताधारी, लोकतंत्रीय, गणराज्य, समाजवादी, संघीय, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संघीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। 7वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1971, 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर जो देश के सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। ये बात कही गई। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार। 42 अनुच्छेद 14 के तहत राज्य का दायित्व है कि वह किसी भी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और कानून का समान सुरक्षा प्राप्त करेगा। अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन, विधि के नियम का उल्लंघन, विधि के समान संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का शासन इसकी संकल्पना किस देश की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्ट विशेषता है। ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। विधि का शासन आपका कहाँ से है, ब्रिटेन से। विधि का शासन। बिहार में सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन निम्नलिखित में से किस वर्ष लगा था। 1992, 1993, 1995, 2021। इसका राइट आंसर है 1995 ईस्वी में बिहार में राष्ट्रपति शासन सबसे कम समय के लिए लगा था। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 30, 35, 40, 45। इसका राइट आंसर आपको पता है 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन है। लोक लेख सेवा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, 1 या 3, 1, 2, 2 या 3, 1, 2, 3। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 84 का जो है 1, 2 और 3 ये सभी सही है। जो भारत की संसद की वित्तीय समितियां हैं उनमें लोक लेखा समिति, लोक सेवा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, तीनों समितियां आती हैं। नेक्स्ट लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति अर्थात कोरम क्या है। कोरम की बात करें तो 1/6, 1/8, 1/10, 1/5। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10 जो है लोकसभा में आयोजित करने के लिए जो है गण पूर्ति 1/10 होना चाहिए।
भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी? 1989 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1892 ईस्वी, उपयुक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 86 का 1890 ईस्वी। हीराकुंड बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? चंबल, महानदी, सतलज नदी, उपयुक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उगाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है? साबरमती, ताप्ती, घाघरा, उपयुक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ताप्ती नदी। जो ताप्ती नदी है ये गुजरात में है और उगाई परियोजना भी गुजरात में ताप्ती नदी पर है। निम्नलिखित में से मक्का की खेती के लिए औसतन कितने तापमान की आवश्यकता होती है? 21 डिग्री से 27 डिग्री तक, 25 डिग्री से 31 डिग्री सेंटीग्रेड, 28 डिग्री से 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उपयुक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो है औसतन तापमान की आवश्यकता होती है मक्के की खेती के लिए। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में पाई जाती है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उपयुक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मृदा के संबंधित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पानी की मात्रा अधिक होती है। केरल में यह मृदा पाई जाती है। यह मिट्टी जो है गेहूं की खेती के लिए उपयोगी मानी जाती है। केवल एक और दो, केवल 1, 2, 3 और उपयुक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 91 का केवल 1 और 2। जो पीट मृदा होती है, पीट मृदा जहाँ पानी की मात्रा अधिक होती है वहां पाई जाती है और ये केरल में सबसे ज्यादा पाई जाती है क्योंकि केरल में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यमुना की नदी की सहायक नदी है? चंबल और बेतवा, चंबल और सोन, चंबल और केन, उपयुक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य के बीच से होकर गुजरती है? अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उपयुक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना किलोमीटर का है? उत्तर से दक्षिण 2933, 3214 किलोमीटर, 3314, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम जो लंबाई है 3214 किलोमीटर और अगर पूर्व से पश्चिम की बात करें तो यह है 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षारीय मृदा का पीएच मान निम्नलिखित में से कौन सा है? 1 से 6, 7, 8 से 9, उपयुक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 से 9। क्षारीय मृदा का पीएच मान 7 से ऊपर होता है। भारत के समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग में जरूर मृदा पाई जाती है? 24%, 30%, 35% और उपयुक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल और पीली मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, उपयुक्त में एक से अधिक। आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक क्योंकि लाल और पीली मृदा में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस इन तीनों की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब भूमंडल रेखा को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन पार करती है तो उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पश्चिम मानसून, दक्षिण पूर्व मानसून और उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत का दक्षिणी भाग शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। भारत का उत्तरी भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है। जनवरी माह के दौरान भारत में जेट स्ट्रीम की स्थिति देखी जाती है। उपयुक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जनवरी माह के दौरान भारत में जेट स्ट्रीम की जो स्थिति है देखी जाती है। ये भारतीय जलवायु के संबंध में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल गेहूं के उत्पादन से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार करें। गेहूं के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर की जरूरत होती है। ये आपको बताना है इनमें से। तो ये सही है। आपको गेहूं के उत्पादन के लिए जो वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर की जरूरत होती है। गेहूं की बुआई करते समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री तथा कटाई करते समय वक्त 20 डिग्री से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। ये भी सही है आपका। और हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति के पश्चात गेहूं के उत्पादन में तथा उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की गई। ये भी सही है। कल्याण, सोना, हंसा, अर्जुन आदि गेहूं की प्रमुख फसलें हैं। ये गलत है आपका, सॉरी ये भी गलत है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, 4, केवल 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, उपयुक्त में एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। दोस्तों आज की क्वेश्चन यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कोई भी आपका कमेंट है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके जवाब देने की।
थैंक यू।